नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल P4 पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज के बारे में। इसके 3 ईयर के रिटर्न्स 516% के दिखाई दे रहे हैं। धमाकेदार रिटर्न्स इसने हमें बना कर दिए हैं। इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज की। यहाँ पर वेबसाइट पर आ चुके हैं, होम पेज पर आ चुके हैं। थोड़ा सा बिजनेस के बारे में जान लेते हैं, केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा चल रहा है। यहाँ पर मैंने भी पढ़ लिया है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप ब्लैक रोज इंडस्ट्री की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि अवर क्लाइंट्स हेल्प फ्रॉम द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग फील्ड्स, एग्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, डायस्टॉफ्स, पेट्रोकेमिकल्स, परफ्यूमरीज, पॉलीमर्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, एक्सेट्रा। एंड वी हैव कस्टमर्स इन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री वेयर chemicals are required, from chemical producer to sugar manufacturer, tire companies to pharmaceutical firms. We target every application industry of our products। जिससे हमें पता चलता है, ये एक पैराग्राफ से ही हमें पता चलता है कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा वेल डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग सेक्टर्स में काम करती है। जैसे कि हमने देखा शुगर मैन्युफैक्चरर्स, टायर कंपनीज में भी काम करती है, फार्मास्यूटिकल फर्म्स, अलग अलग जगह पर अलग अलग केमिकल्स की हमें ज़रूरत होती है। उन सभी चीज़ों को यहाँ पर ये कंपनी टारगेट करती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो बिजनेस रीच है काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हमें दिखाई देता है। स्पेशलिटी केमिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो यहाँ पर वी ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ स्पेशलिटी केमिकल रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन डाइवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रीज, फ्रॉम एग्रोकेमिकल्स टू पॉलीमर एडिटिव्स, डायस्टफ्स टू टायर्स एंड कैटलिस्ट टू परफ्यूमरीज, टू नेम अ फ्यू। वी मेंटेन अ प्रोडक्ट फोकस एंड अप्रोच ऑल एंड यूजर इंडस्ट्री ऑफ आवर प्रोडक्ट्स नो मैटर हाउ डाइवर्स। तो यहाँ पर इनका कहना है कि ये हमेशा अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ा रखने की कोशिश करते हैं और अप्रोच करने की कोशिश करते हैं कि हर एक इंडस्ट्री तक उनका प्रोडक्ट पहुंच पाए। जितना भी डाइवर्सिफाई उन्हें करना पड़ेगा वो करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने ज़्यादा हमें यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन दिखाई दे रहा है, कितना ज़्यादा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनका बड़ा दिखाई देता है। अगर आप यहाँ पर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप भी ब्लैक रोज इंडस्ट्री को विजिट कर सकते हैं। कंपनी के बारे में तो हमने थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर ली है। यहाँ पर स्टॉक के बारे में भी जान लेते हैं। ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 139 रुपीज़। मार्केट कैप के बारे में बात करें तो एक माइक्रो कैप कह सकते हैं, स्मॉल कैप कह सकते हैं। 708 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप है। अगर बात करें इसके अर्निंग पर शेयर के बारे में तो वो है 3.91, और अगर बात करें पी रेशियो तो वो है 35.55, जबकि इंडस्ट्री का पी 4.19 दिखाई दे रहा है। बुक वैल्यू 12 रुपये के आसपास है। प्राइस टू बुक रेशियो है 10.87। डिविडेंड यील्ड है 0.25% के आसपास, और डिलीवरेबल्स काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं। 66.11% की डिलीवरीज दिखाई देती हैं। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो ईयर टिल डेट में 46.24% के पॉजिटिव रिटर्न्स, एक हफ्ते में 2% नेगेटिव है। एक महीने की बात करें तो 10% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। 3 महीने की बात करें तो 17% पॉजिटिव, 6 महीने में 1% पॉजिटिव, 1 ईयर में 159% पॉजिटिव, 2 ईयर में 222% पॉजिटिव, और 3 ईयर में कहे तो 500% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स इसने हमें बना कर दिए हैं। कुछ रेशियोज को भी जानना यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो वो है 8.34, जो कि पिछले साल से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी पिछले साल से यहाँ पर बढ़ चुका है, अच्छी बात है। 5.54 का नेट प्रॉफिट मार्जिन दिखाई देता है। अगर आपको ये टर्म्स क्या है नहीं पता तो फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज जरूर देखिएगा, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। रिटर्न रेशियोज की बात करें तो ROE है 30.63 के आसपास, जो कि पिछले साल से बढ़ा है, धमाकेदार है। ROCE 40 के आसपास है, 35 से बढ़कर 40 हुआ है, तो अच्छी बात है। रिटर्न ऑन एसेट्स भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 12.7 था, जो कि बढ़कर 14.62 हमें होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बात करें तो करंट रेशियो 1.58 है, 1.65 था पिछले साल, तो यहाँ पर मेंटेन दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है। क्विक रेशियो है 0.98 के आसपास, 0.93 से बढ़कर 0.98 हुआ है, अच्छी बात है। लेवरेज रेशियो की बात करें तो 0.53 था लास्ट ईयर, और जो कि कम होकर यहाँ पर 0.29 हो गए, बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि कंपनी ने अपने डेट को, यानी कि अपने कर्जे को कम करने की कोशिश की है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर डिसीजन लिया गया है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 7.19 से बढ़कर 12.23 हो गया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, यह अगर आपको समझना है तो फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज जरूर देखनी होगी। टर्नओवर रेशियोज की बात करें तो 263.68% है, धमाकेदार। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 9.64 है, धमाकेदार है, पिछले साल से बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है।
हालांकि एसेट टर्नओवर रेशियो थोड़ा सा हमें यहाँ पर कम होता हुआ नजर आ रहा है। ग्रोथ रेशियोज की बात करें तो 3 ईयर CAGR सेल्स का जो परसेंटेज है वो है 16.79, मार्च 2019 में 13.35 था, यहाँ पर बढ़ चुका है, अच्छी बात है। लेकिन CAGR नेट प्रॉफिट में हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है और वो भी अच्छी खासी 63.69% से 33.7% के आसपास का CAGR हमें देखने को मिल रहा है। डिविडेंड के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम ये तो नहीं कह सकते कंसिस्टेंट डिविडेंड देती है, लेकिन 2019 में डिविडेंड दिया था, उसके बाद काफ़ी सालों तक डिविडेंड नहीं दिया। 2017, 18 और 20 में यहाँ पर डिविडेंड मिला है, तो पिछले 3 सालों से डिविडेंड देती आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि इसने डिविडेंड देना शुरू कर दिया है और कंसिस्टेंट डिविडेंड भी देती आ रही है। कंपनी ने एक बार बोनस भी दिया है 1:1 का 2011 में, मई 11 का अनाउंसमेंट डेट था और एक्स बोनस था जून 30, 2011। यहाँ पर स्प्लिट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फेस वैल्यू यहाँ पर 1 रुपीज़ की है। ब्लैक रोज इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें या ना करें उससे पहले जरा चार्ट देखना बहुत ही जरूरी है। ऑल टाइम चार्ट देख रहे हैं हम, जहां पर आप देख सकते हैं 2008 के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी, थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिली, फिर से यहां पर चढ़ान देखने को मिली, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी गिरावट भी हुई थी और ये एक ही जोन में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। पेनी स्टॉक ही बन चुका था, लेकिन उसके बाद वापस तेजी आई, वापस गिरावट आई, वापस तेजी आई और एक कंसोलिडेशन का फेस चलता हुआ नजर आ रहा था और 2019 में धमाकेदार तेजी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक अच्छा है, स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे दिखाई दे रही हैं। कंपनी का जो हमने होम पेज देखा, वेबसाइट विजिट की, वहां पर भी हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सिक्के के दोनों पहलू देखने बहुत ही जरूरी है। डेट तो नहीं है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो दूसरा पहलू है कि कंपनी छोटी है, 708 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो ऑपरेटर मूवमेंट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है। आप अगर जनरली देखेंगे मार्केट को, आप ऑब्जर्व करना सीख गए होंगे, तो आपको पता चलेगा कि जनरली जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं उन्हीं में हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी या बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी समझने वाली बात है, ब्लैक रोज इंडस्ट्री भी एक छोटी कंपनी है, तो ऑपरेटर मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी कुछ ही समय में आ सकती है और बहुत ही ज़्यादा गिरावट भी कुछ ही समय में आ सकती है। तो उन्हीं के पोर्टफोलियो को ये सूट करेगा जिनके पास एडिक्वेट कैपिटल है। अगर आपका कैपिटल 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख के आसपास का है तो थोड़ा सा अमाउंट ब्लैक रोज में इन्वेस्ट किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि आपको पता है, जैसे कि मैं हमेशा कह रहा हूं कि केमिकल सेक्टर में अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल हमें दिखाई देती है। इंडिया का केमिकल सेक्टर ग्रो होना अभी बाकी है और अगर आप रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा सा कैपिटल आप यहां पर डेप्रिशिएट होता हुआ भी देख सकते हैं। कैपिटल अगर आपका थोड़ा सा टूट जाता है, अगर वो देख सकते हैं, आप उसे सहन कर सकते हैं, तो यहां पर ब्लैक रोज में इन्वेस्टमेंट करना बनता है। लेकिन जो छोटे निवेशक हैं, जिनके पास कम पैसे होते हैं, जिनका कैपिटल छोटा होता है, उन्हें ओके टेस्टेड कंपनी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि टेस्टेड है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिसने पहले से ही अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छी कंपनी है, मार्केट कैप भी बड़ी है। उन्हीं कंपनी ब्लू चिप स्टॉक्स में ही इन जनरल का है, तो ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उनके लिए वही बेहतर रहेगा। लेकिन जिनके पास कैपिटल अच्छा है वो इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। आइडियल पोर्टफोलियो की सीरीज में भी मैं यही बताता हूँ, जैसे जैसे कैपिटल आपका बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे आपकी रिस्क कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है। आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो आप क्वालिटी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ब्लैक रोज इंडस्ट्री एक अच्छा क्वालिटी स्मॉल कैप है और आज ही मैंने HLE ग्लासकोट के बारे में भी बताया, तो वो भी एक क्वालिटी स्मॉल कैप हमें दिखाई देता है। क्वालिटी स्मॉल कैप या स्मॉल कैप भी है, वो भी 1800 करोड़ के आसपास। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो आप जरूर देख सकते हैं। तो वीडियो को एंड करते हुए यही कहना चाहूंगा कि ब्लैक रोज इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट वर्दी मुझे दिखाई देता है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप यहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप ब्लैक रोज इंडस्ट्री में कर सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो में छोटी सी जगह यहां पर इसे ब्लैक रोज इंडस्ट्री को दी जा सकती है। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।